हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर 6.14 लाइन xy and mn intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3 फाइंड सी। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक तो हमारे पास गिवन दे रखा है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल पी ओ वाई क्या है हमारे पास 90 डिग्री। एंड ए एंड बी रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है हमारे पास 2:3। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, एक रेशियो में दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है एंगल सी ये वाला। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एंगल ए एंड एंगल बी रेशियो में दे रखे, तो हम इसको क्या मान लेते हैं 2x एंड 3x। अब ये जो 2x एंड 3x जो हमने एज्यूम किया है, ये हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है। तो दैट मींस ये कौन सी लाइन पे है हमारे, जो xy लाइन है हमारी, ऑन लाइन xy। सो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये वाला एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी एक्स वाई लाइन है इस पे क्या बन रहा है आपका, एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल। तो दैट मीन्स मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर एंगल। गॉट इट। अब देखिए एंगल ए हमने क्या एज्यूम किया था, हमने 2x एज्यूम किया था, प्लस एंगल बी कितना 3x प्लस, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये x आपका यहाँ पे x के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है। दैट मीन्स x को इधर ही रहने दो, 5 क्या आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ये कितने टाइम्स कटेगा 18 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री। यानी कि मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। अगर मैं इसमें एंगल a में रखूं, अगर मैं ये वाला जो है मेरे पास, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल a मिल जाएगा ये वाला। और अगर मैं b में रखूंगा तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो दैट मीन्स जब मैं एंगल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18, 2 इंटू 18 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल ए कितना आया हमारा 36 डिग्री। एंगल बी क्या है हमारे पास 3x, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू है हमारे पास 18, यह आ जाएगा 54 डिग्री। क्या आ जाएगा 54 डिग्री। अब ये दो एंगल हमारे पास क्या आ गए, सिंपली से आ गए हमारे पास 54 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना है कौन सा वाला, ये वाला। अब देखिए यहां पे जो हमारी लाइन कौन सी है, एम एन लाइन है, उस पे क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखिए यहां पे ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 44 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बन रहा है वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। तो दैट मीन्स ये होगा मेरा 54 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, अब ये देखिए एक्स वाई लाइन पे क्या बन रहा हमारा, हमारा लीनियर पेयर बन रहा है अगेन सेम। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा ऑन एक्स वाई लाइन। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बन रहा है मेरा लीनियर पेयर, तो सिंपली क्या बन रहा है एक्स ओ एन। एंगल क्या बन रहा है, एंगल एक्स ओ एन प्लस दूसरा एंगल क्या है वाई ओ एन, दूसरा है वाई ओ एन। गॉट इट। अब सिंपली यहां पे क्या हो रहा है, इज इक्वल टू
180 डिग्री। क्या हो रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल बन रहा है ये वाला, सिंपली। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है हमारा? लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? ये वाला वो होता है हमारा 180। तो दैट मींस मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, और यहां पे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब सिंपली यहां पर ये जो वाई ओ एन है, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू 54 डिग्री, और यहां लिख दो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। यहां पे क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट। अब मैं यहां पर वाई ओ एन की जगह क्या रख सकता हूं? एंगल 54। तो दैट मीन्स इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए यहां मेरा क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास एंगल सी प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? एंगल सी फाइंड करना है, ये इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से 54 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास, इधर कैरी ले लेंगे 10 हो जाएगा 4, तो 6, इधर 7 बचेगा, यहां 2 1, यानी कि 126 डिग्री। कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। गॉट इट? सिंपली हमने क्या करना था? एंगल सी फाइंड करना था। ये हमारा कितना आ गया? एंगल 126 डिग्री। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जिस किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे, जिससे कि उनको ये चीजें समझ में आ जाए कि कैसा हमारा लीनियर पेयर होता है, कैसा हमारा वर्टिकली अपोजिट होता है, कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd is in figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है PQR इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है PRQ के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो सबसे पहले हम इन एंगलों को नाम दे देते हैं। इसको मान लो एंगल फर्स्ट, इसको मान लो एंगल सेकंड। दूसरी चीज कह रहा है हमारे पास एंगल PQS, एंगल PQS ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल PRT के, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देते हैं। इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये वाला, तो इसको क्या मान रखा हमने? एंगल फर्स्ट इक्वल है हमारा एंगल सेकंड के। गॉट इट? दूसरी चीज टू प्रूव करना है हमने, टू प्रूव करना है हमने ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल 3 इक्वल है हमारा एंगल 4 के, यानी कि ये वाला जो एंगल है यह इसके इक्वल है, यह प्रूव करना है। और ये हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो एंगल फर्स्ट है ये एंगल थर्ड के साथ क्या बना रहा है? अगर मैं इसको ऐसे पूरा कंप्लीट करूं तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर बना रहा है। तो दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल फर्स्ट प्लस एंगल थर्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या है? लीनियर पेयर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम कंडीशन जो हमारा एंगल सेकंड है और जो एंगल 4 है, यहां पर भी क्या बन रहा है? यहां पे भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल सेकंड किसके साथ बना रहा है? एंगल फोर्थ के साथ बना रहा है लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर एंगल। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। गॉट इट? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो दैट मींस हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एंगल फर्स्ट प्लस एंगल थर्ड इक्वल है एंगल सेकंड प्लस एंगल फोर्थ के। अब यहां पर देखिए ये जो एंगल सेकंड है ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंगल फर्स्ट प्लस एंगल थर्ड माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ था? एंगल फर्स्ट इक्वल है एंगल सेकंड के। दैट मींस अगर मेरा एंगल फर्स्ट कितना है? एंगल फर्स्ट अगर 40 डिग्री है तो एंगल सेकंड भी क्या होगा? 40 डिग्री। एंगल फर्स्ट इक्वल टू आपका एंगल सेकंड, यही तो कह रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मींस जब इक्वल है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, अपोजिट में है आपके सिंबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच के निकला? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही हमको क्या करना था?
प्रूव करना था। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल थर्ड क्या है मेरे पास, पी क्यू एस, एंगल थर्ड है पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल फोर क्या है, पी आर टी, ये वाला एंगल पी आर टी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप सिंपली जो एंगल वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।